नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है राजधर्म का। लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे में ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसे कितनी सीट मिल रही है। लेकिन अब तक जो रिजल्ट सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सबसे ज्यादा चौंकाया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश देश का प्रधानमंत्री बनाता है। उत्तर प्रदेश ही किसी को 400 तो किसी को 300 तक पहुंचाता है। लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश में ही फंस गई। बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि इस बार 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन बीजेपी करीब करीब जितनी सीटें पिछली बार जीती थी उससे आधी सीट ही जीतती दिख रही है। बीजेपी को उम्मीद बंगाल से थी, लेकिन बंगाल के वोटर्स ने भी बीजेपी का साथ नहीं दिया। 2019 में 18 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार केवल 11 सीट पर आगे चल रही है। बीजेपी को दक्षिण से भी आस थी। तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का वोट शेयर तो बढ़ा, लेकिन सीट नहीं मिली। तेलंगाना में भी बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ गई, लेकिन ओडिशा में बीजेपी को बढ़त मिली। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनती भी दिखाई दे रही है। कर्नाटक में भी पिछली बार की तुलना में बीजेपी को करीब 9 सीटों का लॉस होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लूज की हैं और ऐसा घटाव यहां पर हुआ है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई पूरे देश में कहीं से भी नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश में पिछली 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार केवल 64 सीटें ही जीतती दिखाई दे रही है। आखिर उत्तर प्रदेश बीजेपी क्यों हार रही है? वो कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने उनके अगेंस्ट काम किया है? क्या वो अग्निवीर योजना है? क्या बेरोजगारी वाला बात, महंगाई वाली बात जो लगातार विपक्ष कह रहा था वो दरअसल जमीनी हकीकत थी और लोगों को परेशान कर रही थी? सरकार के प्रति अगर ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा गुस्सा था, तो क्या वाकई में ये था या नहीं? अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर अच्छा चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश यादव का MY समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ साथ PDA वाला समीकरण भी चला, यानी कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी। मुस्लिम और यादव ने समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट किया। साथ ही OBC की अन्य जातियों का भी अखिलेश यादव को साथ मिला। मायावती की दलित वोटर्स के साथ अखिलेश को मिला, यानी आप ये समझिए एक तरफ मुसलमान वोटर, एक तरफ यादव वोटर, जो नॉन जाटव वोटर है उनका भी साथ अखिलेश यादव को, कांग्रेस पार्टी को मिल गया। हम एक एक करके आज जाति आधारित चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वाकई में चौंकाने वाले रुझान सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रही थी, वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम यादव सीटों की बात कर लेते हैं। वो सीटें जहां पर यादवों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, ये पहले से तय था, समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगी। तो उन सीटों पर आप देखें, सपा सीधा सीधा 10 सीट पर लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं। 2 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी लीड करती दिखाई दे रही है और 1 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। हम पहले यादव जाति की बात कर लेते हैं। देवेंद्र, ये तो पहले से तय था ना कि यादव जाति वो एक मुश्त समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी, लेकिन नुकसान तब हो गया जब यादव जाति के साथ साथ मुसलमान, OBC, नॉन जाटव, ये सब भी टूटे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, यादव और मुस्लिम में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं था कि उनके अंदर वो एग्रेसिवनेस वैसे ही था कि सपा के साथ रहना है। मुसलमानों के अंदर था कि बीजेपी को हराना है, यादवों के लिए था कि सपा राज के तौर पे वो देखते हैं समाजवादी पार्टी की सफलता को और उस रूप में लाना है। नुकसान बड़ा वही हुआ कि OBC की बाकी जो दूसरी जातियां हैं बीजेपी उनको नहीं संभाल पाई, और नहीं संभालने के पीछे वजह ये थी कि 2019 के चुनाव से अगर तुलना करें तो जो राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव था ना 2019 में पुलवामा के बाद, उस नैरेटिव में जो कास्ट के बैरियर्स हैं वो उस रूप में चटक नहीं होते, उस रूप में डोमिनेंट नहीं होते, प्रभावी नहीं होते, वो इस बार था नहीं। और ये बड़ी वजह है जिसके चलते आपने देखा है कि न सिर्फ स्टेट वाइज बल्कि कंस्टिट्यूंसी वाइज जातियों का जो वोटिंग पैटर्न था वो बड़ा अलग नज़र आया। जैसे एक किसी कंस्टिट्यूंसी में कोई जात अगर किसी पार्टी के साथ है तो अगली में वो उससे बदल जा रही है, और जब जब जातियों पर चुनाव होता है बीजेपी के लिए वहाँ समस्या होती है। और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश अगर बिहार की बात कर लें तो जब भी जातियों को लेकर समस्या होती है, और इस बार तो आरक्षण वाले मसले ने सीधे बिहार के 2015 के विधानसभा चुनाव की याद दिला दी। 2015 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा कि वहाँ पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार तब उधर थे, उन्होंने एक पूरा नैरेटिव ही चलाया कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, और बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था। 2014 में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पे थी और 15 में विधानसभा में उसे वो लोग कैश नहीं कर पाए।
उत्तर प्रदेश में लगभग वैसी ही स्थिति इस बार नजर आई और जिसके चलते बीजेपी को यह नुकसान हुआ। दरअसल यूं कहा जाए कि उत्तर प्रदेश ने चौंका दिया तो गलत नहीं होगा। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ी हुई हैं। रुचि, बड़ी हताशा इस वक्त बीजेपी खेमे में दिखाई दे रही होगी, एनडीए में दिखाई दे रही होगी, और उतना ही उत्साह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दिखाई दे रहा होगा। मुस्लिम सीटों की भी अगर एक तरफ बात कर लें तो बड़ा एक मुश्त वोट ये इंडिया अलायंस को चला गया है। कैराना हो, गाजीपुर हो, जहां से अफजाल अंसारी हो या इकरा हसन हो, सब के सब आगे चल रहे हैं और अच्छे खासे लीड के साथ आगे चल रहे हैं। देखिए, इस समय हम बीजेपी ऑफिस में हैं और यहाँ सुबह से एक ट्रक आई हुई है जिसमें सामान था मंच बनाने का। तो वो ट्रक वैसी खड़ी है, मंच यहाँ पर नहीं बनाया गया है। अगर आप बीजेपी ऑफिस आएंगी तो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता कम हैं, मीडिया के लोगों का ज़्यादा यहाँ जमावड़ा है। तो जो तैयारी थी कि जश्न यहाँ मनाया जाएगा, वो जश्न फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल शांति है। समाजवादी पार्टी में ज़रूर एक तरह का नया जोश आ गया है, वहाँ लड्डू भी बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस के जो ऑफिस है वहाँ भी खुशी मनाई जा रही है। अब जहाँ तक आपने मुस्लिम और यादव वोट की बात की मीनाक्षी, देखिए एक बात अखिलेश यादव ने ये बात समझी कि आप पहले की लिस्ट अगर समाजवादी पार्टी के देखेंगी तो उसमें आप देखती थी कि मुस्लिम और यादव कैंडिडेट बहुत होते थे, लेकिन अब अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया कि हम मुस्लिम यादव कैंडिडेट उतारे या ना उतारे, मुस्लिम वोट और यादव वोट हम ही को मिलने वाला है। 2022 में हमने देखा कि मुसलमानों ने एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी को वोट किया। उनका वोट बीएसपी, कांग्रेस बहुत कम गया, कहीं कहीं कांग्रेस को गया था, जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ था। इसी तरह से 2019 में भी मुस्लिम वोट अखिलेश यादव को मिला था। तो एक नई तरह की जो सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव ने की कि सिर्फ 5 यादव उतारे और 4 मुसलमान उतारे, उसका फायदा आपको मिल रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं रुचि। शांतनु जी, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना,